बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। ये कमीज़ मैंने आपके सामने काटी थी बच्चे की, कुर्ता। ये कुर्ता जो है अब हम इसकी पट्टी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी पट्टी बनानी होती है। ये इसके बाजू थे, ये फ्रंट और ये बैक। अब ये है कि हम बाकी सब हिस्सों को अलग कर देते हैं। सबसे पहले आज पट्टी बनाएंगे और ये कैसे बनाएंगे, इसके लिए कपड़ा कैसे लेना है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो स्लिट हमने पट्टी के लिए बनाई थी, इसका साइज करेंगे। ये 7.5 है, तो कम से कम इससे 1-1.5 इंच नीचे वाली पट्टी लेनी है। 1-1.5 इंच लंबाई में ज़्यादा लेनी है इस कट से, वो ये मैंने ले ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और जो लंबाई है वो 9 इंच ले ली है मैंने। और आप भी 1-1.5 इंच ज़ायद लें, इससे ज़्यादा नहीं लें, वो बाद में कटिंग करनी पड़ती है। अब ये है कि नीचे वाली पट्टी के लिए कोशिश करें, कपड़ा तो लंबाई से ही लेना है, चौड़ाई से लेनी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो किनारे वाली साइड होती है वो नीचे वाली पट्टी के लिए आप लें। इसके लिए ज़रा आसानी हो जाती है। इसको जब फोल्ड करना होता है तो यहाँ से फिर धागे नहीं निकलते। वो मैं आप कैसे फोल्ड करनी है वो बाद में बताती हूँ। इसके बाद ऊपर वाली पट्टी जो 1 इंच चौड़ी तैयार करनी होती है, उसके लिए भी इसकी लंबाई के हिसाब से हमने कम से कम 2.5 इंच ज़ायद लेना है। अब ये 7.5 है, तो मैंने इसके लिए 10 इंच लंबाई ली है। कपड़े की चौड़ाई से ही इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई जो है वो लंबाई से ही ली है, और ये 10 इंच ले ली है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ली है, क्योंकि हमने कम से कम 1 इंच तैयार करनी होती है। तो बाकी जो जायद है आधा इंच वो सिलाइयों में जाएगा। अब इसको 3 हिस्सों में हमने फोल्ड करना है, और बाहर वाला हिस्सा जो है वो ये किनारे वाला रहेगा, ताकि यहाँ से धागे ना निकले। उल्टा अंदर करने के बाद पहले कटा हुआ सिरा अंदर करेंगे, फिर किनारे वाला ऊपर रखेंगे और इस तरह इसको प्रेस करेंगे। इसी तरह से इसको डबल में सीधा अंदर उल्टा बाहर करके इस तरह प्रेस करने के बाद एक तरफ इसके ये चेपी लगेगी, ये वाली। तो मैं इन दोनों को प्रेस करके चेपी लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। जी ये देखिए, मैंने पट्टियां प्रेस कर ली हैं। ये वो नीचे वाली पट्टी का कपड़ा है जो मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। ये इसकी मैंने इस तरह से 3 तहें की हैं। जो कटी हुई साइड है उसको मैंने अंदर किया है, फिर जो कन्नी वाली साइड है उसको मैंने ऊपर की तरफ रख लिया। इस तरह धागे नहीं निकलेंगे, ठीक है। और दूसरी पट्टी जो है वो इस तरह डबल करके कपड़े को उल्टा बाहर और सीधा अंदर की तरफ करके, तो मैंने एक साइड पे ये देखिए डबल फोल्ड किया था यूं, और एक साइड पे मैंने ये चेपी लगा ली है। इस तरह से ये हमारे पास ऐसे पट्टी आ गई है। अब हमने इसको तैयार करने के लिए ये करना है कि पहले कमीज को सीधा करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूं खोलेंगे। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एक साइड जो है ये जब यूं डबल थी, तो आप ये देखें, अगर आपको वैसे ना पता चले तो आप इसको वापस इसी तरह टर्न करके आप इसको देख लें। ये जो साइड बड़ी है नजर आ रही है वो छोटी पट्टी के साथ जुड़ेगी, जो छोटी नजर आ रही है वो बड़ी पट्टी के साथ जुड़ेगी। तो अब कैसे जोड़ना है देखें। ये जो इसको सीधा करने के बाद छोटी वाली साइड को, ये सीधा हिस्सा है, नीचे उल्टा है, उल्टी तरफ को इसको 2 पॉइंट फोल्ड करना है हमने यूं। ये देखें, इस तरह से 2 पॉइंट फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को इस तरह से रखना है कि ये इस वक्त जो इसके खुले सिरे हैं वो अंदर की तरफ आएंगे, और इस तरह 2 पॉइंट ऊपर इसको रख के इस तरह से 2-2 पॉइंट ऊपर रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आप अपनी आसानी के लिए इसी तरह से इसको सेट करके पिन्ने भी लगा सकती हैं, कच्चा भी कर सकती हैं। इस तरह से 2 पॉइंट इसको अंदर करते जाना है, और यहाँ से 2 पॉइंट ही इसको ऊपर रखेंगे। इस तरह तकरीबन 3 पॉइंट पट्टी जो है वो बाहर की तरफ आएगी। अब इसको सिलाई लगाते हैं।
किनारे पे सिलाई लगेगी। ये देखें 2 पॉइंट मैं फोल्ड कर रही हूँ और 2 पॉइंट ही ये किनारे से ऊपर इस तरह रखना है। थोड़ा थोड़ा सेट करके साथ साथ सिलाई लगती जाएगी। अब इसको नीचे से जहां पे कट लगा हुआ है भी वहां से आके हमने 2 टांके इस साइड पे आ जाना है कमीज की तरफ को, और फिर वापस हमने इसको एक और सिलाई किनारे पे लगानी है जो बाहर के किनारे की तरफ होगी। इस तरह से ये इसका ये वाला सिरा भी बैठ जाएगा। इस तरह से पांव के फासले से सिलाई लगेगी। ये नीचे वाली पट्टी हमारी तैयार हो गई है। जी ये देखें हमारी नीचे वाली पट्टी तैयार हो गई है। ये सीधी साइड है और ये इस तरह की उल्टी साइड तैयार हुई है। अब हमने बड़ी वाली जो चौड़ाई में पट्टी ज्यादा होती है ऊपर वाली पट्टी, उसको कैसे तैयार करना है वो इस तरह से। इसको पहले सबसे कपड़े को ये देखें उल्टी साइड पर लगाया था, कपड़े को ऐसे सीधा करके अंदर की तरफ उसको बुकरम को करने के बाद सबसे पहले हम इसके इस किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको खोलना है। एक साइड पे बुकरम लगा हुआ है, दूसरी साइड सादी है। हमने सादी वाली साइड को इसके साथ जोड़ना है और इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए, अगर आपको वैसे ना पता चले तो बराबर रख के तो देख लें कौन सी साइड नीचे जुड़ेगी। इसको यूं खोल लेंगे और ये कमीज का सीधा पड़ा हुआ है तो इसके साथ यूं इसको जोड़ देना है और यहाँ पर पांव के फासले से सिलाई लगेगी और लंबाई जो है वो यहाँ तक इस कोने तक आएगी। इसी तरह से ये वाली साइड भी इस कोने तक मैंने सिलाई की है। अब देखें, यहां से सिरे दोनों बराबर रखेंगे और पांव के फासले से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैं ये सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ऊपर वाली पट्टी की भी सिलाई लगा ली है। ये ऐसे रख के लगाई थी, ये पांव के फासले से सिलाई लग गई है इस कोने तक। अब इसको हमने यूं करना है, इस वाले कपड़े का रुख अंदर पट्टी की तरफ को करना है और इसको प्रेस लगानी है। ये वाला जो कपड़ा है इसको यहाँ कट के बराबर कट लगेगा, ठीक है। और ये जो बाकी 2.5 इंच हमने जायद लिया था, इसमें से ये किनारे से 0.5 छोड़ के ये जायद कपड़ा हमने अलग करना है, वरना इसको निचला हिस्सा बनाते वक्त हमें मुश्किल होगी। तो इसको यूं यहां से इतना काट देना है। अब इसको मैं यहां से इस रुख पे प्रेस करूंगी, इस वाले कपड़े को भी यूं, और फिर इसको इसके ऊपर प्रेस करके 2 पॉइंट अंदर करके सिलाई के बराबर यूं करके प्रेस सारा करके मैं आपसे मिलती हूँ।
जी ये देखें मैंने प्रेस कर लिया है, पूरा निचला हिस्सा भी किया है। इसके बाद हमने ये वाला सिरा भी प्रेस कर लिया 2 पॉइंट। अब इसको हमने इसके ऊपर यूं रखते जाना है और यहाँ किनारे पे सिलाई लगानी है, लेकिन उससे यहाँ ये जो सिलाई लगी है इस तक पहुँच के तो हमने इसका निचला हिस्सा कैसे तैयार करना है वो भी देखें। अगर तो आपने निचला हिस्सा इसका चकोर तैयार करना हो तो इस सिलाई के बराबर से हमने इसको इस तरह से ऊपर को पट्टी करने के बाद यहाँ से ज़रा सा दबाना है या फिर प्रेस कर लें तो यहाँ हमारे पास निशान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर आप निचला हिस्सा जो है वो सीधा बनाना चाहें तो 0.5 ऊपर को कर दें और ये वाली लंबाई जो है ये 1.25 इंच यानी 1.2 से 1.5 तक तैयार करनी होती है। 1 इंच करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब 1.5 इंच तक लंबा अच्छा लगता है। तो ये है कि अगर आपने चकोर बनाना हो नीचे वाला हिस्सा तो सिंपल ये 0.5 इस तरह से ऊपर की तरफ को करेंगे और इसको भी दबाएंगे तो ये आपके पास निशान इसका ये देखें लग जाता है और आप बड़ी आसानी से सिलाई लगा सकती हैं। अगर आपने यहाँ से वी शेप बनानी हो, कोना बनाना हो तो उसके लिए फिर हम इसको यूं सीधा ही जब होता है तो इसको इस तरह से एक दफा फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी दफा इसको वापस इस कोने की तरफ को ले जाएंगे तो इस तरह से हम इसका निचला हिस्सा वी शेप में बना सकते हैं। ये देखें ये भी हमारे पास इस तरह से निशान आ जाता है। इसको यहाँ पिन कर लेते हैं और साथ ही सिलाई लगेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको ये सीधा ही बना के दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से। अब सिलाई कैसे लगानी है आइए देखते हैं। यहाँ से सिलाई को अच्छी तरह से अंदर की तरफ करना है, वो बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। ऊपर का सिरा बिल्कुल उसके ऊपर हो। ये किनारे पर सिलाई लगानी है और ये यहाँ से जहां से मैंने फोल्ड करके दिखाया था यहाँ आके रोकनी है सिलाई। इसके बाद ये जो यहाँ निशान था वहां मैंने रोक लिया इसको। अब हमने इन दोनों पट्टियों को ऊपर से बराबर करना है। उसके बाद इसको यूं कमीज को अपनी तरफ को घुमा लेना है, पूरी तरह नहीं घुमाना, यानी इसका रुख इधर को आ जाए अपनी तरफ को। उसके बाद यहाँ पिने भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो वैसे ही कर सकती हैं। ये भी ख्याल रखना है कि कमीज का सेंटर जो है उसके उसी में पट्टी का सेंटर आना चाहिए। ये देखें सेंटर का निशान लगा हुआ है, ये तह बनी हुई है, क्रीज लगी हुई थी, तो ये पट्टी का जो सेंटर है वो यहाँ पर ही आना चाहिए। एक दफा अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि आपकी सिलाई ठीक लगी है। उसके बाद इसको वापस करके हमने ये देखें यहां से 2 पॉइंट आगे आना है, यानी पांव के फासले से। फिर इसको वापस उसी रुख पे करना है और यहाँ सिलाई को डबल करेंगे ताकि यहाँ से पक्का हो जाए। सिंपल रखना चाहें तो एक सिलाई भी लगा के छोड़ सकती हैं, ज्यादा बेहतर है कि पाँव के फासले से सिलाई लगा दें। यहाँ ये थोड़ी सी यहाँ से सिलाई हमें ऊपर लेकर जानी है जहाँ खाली जगह है। ये देखें अब हम निचला हिस्सा तैयार करेंगे।
कमीज का सेंटर करते हुए, अगर आपको लगे कि साइडों से निचला हिस्सा जो फोल्डिंग वाला है वो बाहर निकल सकता है तो आप बेशक इसके ये कोने जो हैं थोड़े थोड़े यूं अंदर की तरफ भी कर सकती हैं ताकि सफाई से बन जाए। यूं सेंटर करते हुए अब हम सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से साथ साथ कमीज को सीधा कर लें, कहीं से कोई सिलवट ना आए। यूं अब इसी सिलाई पे दोबारा आएंगे। अब सिलाई को थोड़ा सा आगे ले जाकर उतार देंगे। इस तरह से ये हमारी पट्टी तैयार है। इंशाल्लाह आपको किसी और कमीज पर इस तरह पट्टी का निचला हिस्सा वी शेप में भी बनाकर दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको ये पट्टी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बाकी कमीज अगली वीडियो में सीना सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।